तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पे राजभवन पहुंचे बीजेपी के सांसद और विधायक। बीजेपी के 16 सांसद और विधायक राजभवन पहुंचे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, रमन सिंह भी इनमें शामिल हैं। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ राजभवन पहुंचे हैं ये सभी। और राज्यपाल से यहां पे चर्चा जारी है। बेमेतरा के बिरनपुर घटना पर चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि जारी पहाड़ी कोरबा दंपति सुसाइड केस पर भी यहां पे चर्चा होगी। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, राजभवन जब पहुंचे उस समय की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी सांसद और विधायक हैं जो कि राजभवन पहुंचे हुए राज्यपाल से मुलाकात करने। बीजेपी के 16 सांसद और विधायक यहां पे पहुंचे हैं। आपको बता दें, इनमें अरुण साव, रमन सिंह भी शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ राजभवन पहुंचे हुए हैं राज्यपाल से मुलाकात करने। कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें, जिसमें अहम मुद्दा है बेमेतरा के बिरनपुर में जो घटना हुई, जिसको लेकर आज बंद किया जा रहा है वो, और इसके साथ ही जारी पहाड़ी कोरबा दंपति सुसाइड केस पर भी यहाँ पे राज्यपाल से चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर और साथ ही ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पे बीजेपी के जो सांसद हैं और विधायक राजभवन पहुंचे हुए हैं। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, कई मुद्दों पे यहां पे चर्चा करेंगे। और बीजेपी के 16 सांसद और विधायक राजभवन पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बेमेतरा के बिरनपुर में जो हादसा हुआ उसको लेकर यहां पे चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही पहाड़ी कोरबा फैमिली सुसाइड का जो मामला था पूरा, उसको लेके भी यहाँ पे राज्यपाल से चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के 16 सांसद और विधायक पहुंचे हैं राजभवन। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, रमन सिंह भी राजभवन पहुंचे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ पहुंचे हैं राजभवन। राजभवन पहुंचने की ये तस्वीरें, ये काफिला आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से ये खबर है, जहां पे बीजेपी के सांसद और विधायक राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पे यहां पे चर्चा हो रही है। और सबसे अहम मुद्दा बेमेतरा के बिरनपुर घटना पर चर्चा जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, किन किन मुद्दों पे चर्चा होगी और कौन कौन पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए, राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए भाजपा के विधायक और सांसद पहुंचे हुए हैं। कुल जो डेलीगेट है वो 18 है। 18 भाजपा के नेता पहुंचे हैं, उसमें 16 जो है सांसद हैं और विधायक हैं। और पूरी तरीके से सबसे पहले तो जो आपको मालूम है कि पहाड़ी कोरबा दंपति ने सुसाइड किया था, 4 लोगों ने सुसाइड किया था। उसके बाद भाजपा ने एक टीम बनाई थी और वो टीम भी जो है जांच टीम जो है लौट कर आई है। और बताया जाता है कि मौत की वजह जो है सबसे पहले भूखमरी है और बेरोजगारी है। बताया जाता है कि जो उस क्षेत्र में पीडीएस भी नहीं मिल पा रहा था, ये आरोप भाजपा के नेता लगा रहे हैं। और दूसरा मुद्दा आपको याद है कि कल जो परसों घटना हुई है बेमेतरा के बिरनपुर में, कि किस तरीके से 2 गुटों के बीच जो है तनाव की स्थिति हुई और एक युवक की मौत हो गई। और उसके बाद आज छत्तीसगढ़ बंद का भी आह्वान किया गया है। तो इस मुद्दे को लेकर भी राज्यपाल से चर्चा जारी है। और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह है, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, ऐसे तमाम बड़े नेता हैं वो मौजूद है। निश्चित रूप से कांग्रेस के जो बार बार जो आरोप लगाती है उस पर भाजपा जो है जरूर पलटवार करने की कोशिश करती है, ताकि ये बताया जा सके कि वास्तव में प्रदेश में हो क्या रहा है। और खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ये स्थिति जरूर उत्पन्न हो रही है। अब सबसे पहले पहाड़ी कोरबा को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल से मुलाकात के बाद भाजपा के विधायक और सांसद राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं, चूंकि राष्ट्रपति जो है वो आदिवासी है और पहाड़ी कोरबा जो है वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है। 5 दत्तक पुत्र है छत्तीसगढ़ में, जो अलग अलग ट्राइब्स में आते हैं। बुजमाड़िया है, कोरबा है, चाहे भुंजो हो, तो ये 5 है। तो कोरबा जो पहाड़ी कोरबा है वो भी जो इसी में आते हैं। तो हो सकता है कि राष्ट्रपति से भी मुलाकात हो और उसके लिए भी टाइम मांगा गया है। जैसे प्रधानमंत्री से मांगा गया है, उससे राष्ट्रपति से भी समय मांगा गया है। तो कुल मिलाकर आप देखिए कि आदिवासियों के मुद्दे को लेकर भाजपा जो है कहीं ना कहीं राज्य सरकार को लगातार घेरने की कोशिश कर रही है। और इस बीच जो हमने देखा कि कल जो घटना हुई है बेमेतरा के बिरनपुर पर, उस पर भी राज्यपाल से चर्चा जारी है। सौरभ, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि जांच कमेटी जो बनाई गई थी अपनी रिपोर्ट लेके यहाँ पे गई है, तो कुछ बात हो पाई है कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें थी जो पूछी गई थी, जो आज राज्यपाल के सामने रखेंगे और उनसे बात करेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए जो जांच टीम बनाई गई थी उसमें भाजपा के तमाम बड़े नेता उसमें शामिल थे और जांच टीम में ये निष्कर्ष निकला है कि जो दंपति ने सुसाइड किया था, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो है भुखमरी बताया जाता है, बेरोजगारी बताया जाता है। हालांकि जो सरकार के स्तर पर जो रिपोर्ट है वो अभी तक नहीं आई है और इससे पहले आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही कहा था कि अब तक जो भाजपा ने जांच टीम बनाई है उसकी रिपोर्ट नहीं आई। और इससे पहले कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जो आरोप लगाते हैं कि ये भुखमरी और बेरोजगारी से मौत हुई है, अर्थात जिस दिन जो है जांच टीम बनाई गई उसी दिन नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने ये बयान दिया था। अब उसके बाद जब जांच टीम ने जब यहाँ रायपुर पहुंची उसके बाद जो निष्कर्ष निकले हैं ये दोनों मुद्दे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस और भाजपा इसी पर जो है एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। देखते हैं कि राज्यपाल से मुलाकात जारी है, क्या राज्यपाल से ये मांग करेंगे कि जो है इस पर जो है उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इसके अलावा जो है और बहुत सारे मामले जो है पिछले कुछ महीनों में घटे हैं छत्तीसगढ़ में, उस पर भी जांच कराने की मांग होगी। बिल्कुल, तो जांच की मांग यहां पे की जाएगी। नजर बना के रखें, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर जहां पर बीजेपी के सांसद और विधायकों की राज्यपाल से मुलाकात हुई है। रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल राजभवन पहुंचे। राज्यपाल हरिचंदन से बेमित्रा हिंसा पर उन्होंने चर्चा की है जो कि अभी जारी है। पहाड़ी कोरवा दंपति सुसाइड केस पर भी चर्चा हो रही है। तो राजभवन में इस वक्त अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह के अलावा नारायण चंदेल राज्यपाल हरिचंदन से मुलाकात के लिए पहुंचे। बेमित्रा हिंसा पर यहां चर्चा हो रही है। पहाड़ी कोरवा दंपति सुसाइड केस पर भी चर्चा हो रही है। निकल गए हैं बीजेपी के सांसद और विधायक रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल ने राज्यपाल से मुलाकात की है, राज्यपाल हरिचंदन से बातचीत की है। और जांच दल ने मौके पर जाकर के जो चीज देखी, यह बात बिल्कुल सत्य है कि वहां पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कोई रोजगार मूलक काम नहीं चल रहे और रोजगार मूलक काम नहीं चलने के कारण लोगों के सामने खाद्यान्न की गंभीर समस्या है। और निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यह मौत जो हुई है वो उनको समय पर खाद्यान्न नहीं मिल पाया और खाद्यान्न नहीं मिलने के कारण भूख से मौत हुई है। वहां पर पीने के भी पानी की समस्या है। किसी प्रकार के सुदूर क्षेत्रों में दूर दूर तक कोई विकास के काम नहीं चल रहे हैं। जो राशि भारत सरकार से प्राप्त होती है वो सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाती है। यह हादसा बहुत ही दर्दनाक हादसा है, इस प्रदेश के लिए शर्मनाक हादसा है। और किसी भी राज्य सरकार के राज्य में अगर इस प्रकार की कोई मौत होती है तो छत्तीसगढ़ की इस कांग्रेस सरकार को, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को 1 मिनट भी नैतिकता के नाते अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। आप लोग राष्ट्रपति से भी मिलेंगे क्या? पहले उसकी रिपोर्ट आ जाए, पहले पीएम रिपोर्ट आ जाए। हमने महामहिम से निवेदन किया है राज्यपाल महोदय से कि न्यायिक जांच की मांग की है, उसके बाद में आगे विचार करेंगे। लेकिन इसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार जिम्मेदार है और संवेदनहीनता का जीवंत प्रमाण ये है कि हम 7 तारीख को गए, 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी जसपुर जिले में गए थे, लेकिन उसी रास्ते से वो पार हुए। लेकिन इतनी फुर्सत नहीं है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि 10 मिनट जा करके उस पीड़ित परिवार से मिल लेते, कुछ राहत की घोषणा। में जो तथ्य आए हैं उन तथ्यों से राज्यपाल महोदय को अवगत कराए हैं और इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग हम सब लोगों ने की है। जांच में यह बात स्पष्ट हुआ कि राज्य सरकार राशन नहीं पहुंचा पा रही है और भूख से इस प्रकार की मौतें हो रही है। सुदूर क्षेत्रों में रोजगार मूलक कोई काम राज्य सरकार नहीं करा पा रही है। 4 पहाड़ी कोरवा की मौत अपने आप में ऐसी घटना है कि प्रिमिटिव ट्राइब्स के पीटीजी के एक ही परिवार के 4 सदस्य की मौत होती है। 2 अप्रैल को घटना होती है। इतनी असंवेदनशीलता मुख्यमंत्री जी की है कि 2 तारीख से लेकर 10 तारीख 11 तारीख तक अभी तक मुख्यमंत्री जी वहां जाकर उनके परिवार से, उनके लोगों से मिलने का काम नहीं किया।
ये सबसे पहली असंवेदनशीलता है। हमने महामहिम से बात किया और मांग किया कि ये चूंकि प्रदेश के और देश की एक आप में इतनी बड़ी घटना है कि इसकी जांच हाई कोर्ट के जज से, वर्तमान जज से जांच किए और समय सीमा पर उसकी रिपोर्ट मंगाए, ताकि आने वाले समय में पहाड़ी कोरवा जाति जो संरक्षित जाति है उसको पूर्ण सुरक्षा दिया जा सके। सरकार की, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं पीटीजी के लिए आती है, मगर उनका ये हाल बेहाल कि उनकी मौत के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उनकी इस घटना की जब तक सूक्ष्म जांच नहीं होगी तब तक सरकार की पूरी असफलता सामने नहीं आएगी। सरकार पूरी तरीके से असफल है और भूपेश बघेल को, जिस सरकार में प्रियोरिटी ट्राइब्स के 4 लोग आत्महत्या कर रहे हैं, 1 मिनट अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है। बेमेतरा वाले मामले पर भी आपने अवगत कराया है क्या राज्यपाल को? बिल्कुल, बेमेतरा वाली घटना को लेकर भी हमने चिंता व्यक्त किया है और बताया है कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार डेमोग्राफिक चेंजेस होने लगे हैं, जिस प्रकार एक समाज के लोग जिस प्रकार से आतंक और भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, एक प्रकार से खुलेआम चौक में 15 लोगों ने मिलकर एक नवयुवक के चाकू भोंककर हत्या की। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को आप सुन रहे थे। आज बीजेपी के सांसद और विधायक राज्यपाल हरिचंदन से मुलाकात किया और रायपुर से इस वक्त की 2 बड़ी खबर आपको बता दे। बेमेतरा हिंसा पर लगातार चक्का जाम जारी है। राज्यपाल से मुलाकात की गई है। रायपुर के कई हिस्सों में चक्का जाम हो रहा है। बेमेतरा हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया है। राज्यपाल से बीजेपी के सांसद और विधायक ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। ये 2 बड़ी खबर इस वक्त की, 2 बड़ी खबर आपके सामने, 2 तस्वीरें आपके सामने। पहले जो यात्रा आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पे हाथ में